एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही खुश होंगे और बहुत ही मजे में होंगे। और देखो यार, अगर लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है तो रहने दो, प्रॉब्लम्स किसके लाइफ में नहीं होती। और एक बात बताऊं, अगर तुम जिंदा हो तो तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, अगर मर भी जाओगे ना तो भी लाइफ में प्रॉब्लम खत्म नहीं होने वाली। तो प्रॉब्लम एक ऐसी चीज है। तो चलिए, फिलहाल मैं आपके एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आई हूँ और मैं आज इस वीडियो में आपको, ये वीडियो हद से हद 5 मिनट का होगा। मैं इस वीडियो में आपको डिस्कस करके पूरी अच्छे से डिटेल में बता दूंगी कि आपके व्लॉग्स में क्यों, आज मैं मेरा जो यूट्यूब का जो मेन जो वीडियो है वो इस टॉपिक पे है कि आपके वीडियोस पे या आपके व्लॉग्स पे व्यूज क्यों नहीं आते और आपका व्लॉग्स पे कॉपीराइट इश्यू क्यों आ जाता है। ठीक है, और इस तरह से यूट्यूब का जो भी जितना भी इंफॉर्मेशन जो अब तक मैं बनाते बनाते सीख रही हूँ वो इंफॉर्मेशन मैं आप लोग को पास करती हूँ। ठीक है, तो मैं बता दूं, मेरा नाम है रुबाबी इरम। मैं प्रोफेशनल एक टीचर हूँ बायोलॉजी की, प्री मेडिकल लेवल की, और साथ में मैं अपना यूट्यूब चैनल चलाती हूँ जस्ट फॉर एंजॉयमेंट, जस्ट फॉर फन, नॉट फॉर अर्निंग। बट अर्निंग अगर आ जाए तो किसे बुरा लगता है यार। तो चलो आज सीखते हैं कुछ नया। तो सबसे पहला पॉइंट, मुझे जितना भी क्वेश्चंस आया हुआ है मैं सबका एक एक करके आंसर दूंगी। वीडियो ज्यादा लॉन्ग नहीं जाएगा, बस आप ध्यान से वीडियो सुनिएगा। सबसे पहला पॉइंट, मिनी व्लॉग और व्लॉग दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे व्यूज आते हैं, इस पे बात करते हैं। सबसे पहली बात, अगर हम लोग करते हैं मिनी व्लॉग को, जब हम लोग मिनी व्लॉग के लिए वीडियो बनाते हैं तो हमेशा याद रखिएगा, वीडियो को आपको फोन को वर्टिकल रख के जो है वो सारा शूट करना है। लेकिन जब आप लॉन्ग व्लॉग बना रहे हो गाइज, तो उस टाइम में आपको अपने जो फोन है उसको लैंडस्केप पे रखना है, यानी हॉरिजॉन्टल रखना है। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं कि मैं वीडियो बना रही हूं तो मैंने ऐसे लैंडस्केप पे रखा हुआ है, राइट। तो उसी तरह से जब आप वीडियो बनाए तो आप भी उसको ऐसे लैंडस्केप पे रखिए, अगर आप लॉन्ग व्लॉग बना रहे हैं तो। और अगर कि आप शॉर्ट व्लॉग बना रहे हैं, मिनी व्लॉग बना रहे हैं, तो बस अपने फोन को वर्टिकल में रखिए, जैसे हम लोग यूज करते हैं ना आमतौर पे फोन, बस उसी तरह से उसको यूज करिए और साथ में आपका व्लॉग बन जाएगा। अब व्यूज लॉन्ग व्लॉग में कम जाता है या ज्यादा जाता है और मिनी व्लॉग में ज्यादा जाता है या कम जाता है, इस पे बात करेंगे, व्यूज पे बात करेंगे। देखो, जब हम लोग कोई मिनी व्लॉग बनाते हैं, जब हम लोग कोई शॉर्ट्स बनाते हैं ना, तो उस पर थोड़ा सा टाइम भी मैटर करता है। ठीक है, किसी ऐसा टाइम पे मान लो हम लोग उसको पुट कर देते हैं, अपलोड कर दिए, और अपलोड करने के साथ साथ वो तुरंत जो है वो थोड़ा सा स्क्रॉल हो गया तो उस पर व्यूज आ जाते हैं मिनी व्लॉग पे। आपका व्लॉग कोई देखना चाह रहा है या नहीं देखना चाह रहा है तो भी उस पर व्यूज आएंगे। ठीक है, किसके बारे में बात कर रही हूँ, मिनी व्लॉग के बारे में। लेकिन अगर आप लॉन्ग व्लॉग बना रहे हो तो हो सकता है कि आपके व्यूज पे बहुत ही कम व्यूज आए स्टार्टिंग में। ठीक है, दो बात। तीसरा बात यह है कि अगर आप व्लॉग्स बना रहे हो, स्टार्टिंग ही कर रहे हो चैनल का व्लॉग से, और आप सोच रहे हो कि आप बहुत जल्दी अर्निंग कर जाओगे, तो मैं एक बात आपको यहाँ पर ही बता दूं कि लोग आपको क्यों देखेंगे। आप अंदर से खुद से सवाल पूछो ना, मतलब मैं नहीं बोल रही, आप खुद से सवाल पूछो कि लोग आपको क्यों देखेंगे, है ना। लोग आपको क्यों देखेंगे, पता है लोग कब देखते हैं, मैं आपको बता रही हूँ, एक चीज बता रही हूँ। जब मैंने यहाँ पर व्लॉग्स अपलोड करना शुरू किया था तो कोई अननोन मेरा व्लॉग्स नहीं देख रहा था, मुझे इतना समझ में आ रहा था। ठीक है, व्यूज बहुत ज्यादा नहीं जा रहे थे और व्यूज अभी भी ऐसे बहुत ज्यादा नहीं है। कभी व्यूज बहुत अच्छा हो जाता है तो कभी व्यूज डाउन चल जाता है, ये अप एंड डाउन है। यूट्यूब इज जस्ट लाइक अ गेम। ठीक है ना, स्नेक एंड लैडर वाला गेम होता है ना, उसी तरह से गेम है। तो अगर हम लोग बचपन में क्या होता था, कितने बार हारते थे लेकिन फिर भी गेम खेलते रहते थे, तो उस तरह से यहाँ पर भी हम लोग कितने ही बार हारे लेकिन हमको गेम जो है वो खेलते रहना है। ठीक है, तो अब मैं कुछ और पॉइंट्स बताती हूँ, जैसे कि और एक चीज है, एक सवाल था कि लाइव जो आता है, जो लाइव का ऑप्शन आता है, ये कब आता है। तो आपके जब 500 सब्सक्राइबर क्रॉस कर जाते हैं ना, तो आपका लाइव होने का जो है वो मोनेटाइज हो जाता है, तब आप लाइव आ सकते हैं। ठीक है, तब आप लाइव आ सकते हैं और लाइव आके भी आप अपने ऑडियंस के साथ बातचीत कर सकते हैं। और आप अगर कुछ सिखाते, फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा है कि रेसिपीज के जो चैनल्स होते हैं, रेसिपी के चैनल में बहुत ज्यादा व्यूज आता है। ठीक है, बहुत ज्यादा व्यूज आता है। तो जो रेसिपी का चैनल होता है उसमें बहुत ज्यादा व्यू आता है। और आप भी अगर आप हाउसवाइफ है तो आप रेसिपी का चैनल चलाइए, बहुत उसमें व्यूज आता है और उसके सब्सक्राइबर भी बहुत बहुत रहता है। ठीक है, और सबसे अच्छा है ना कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, मतलब मैं अगर एक टीचर हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो अगर मुझे ये करना चाहिए, मुझे टाइम नहीं मिल पाता इसलिए मैं नहीं कर पाती हूँ, बट अगर जो भी इंसान है अगर वो यूट्यूब चैनल चला रहा है, ठीक है, तो उसका जो इंटरेस्ट है, वो जिस
पर्टिकुलर टॉपिक पे काम कर रहा है यूट्यूब पे, मेरे हिसाब से, या आपको यूट्यूब भी ये चीज बताता है कि आपको डेली उस पर लाइव जाना है, ठीक है, डेली लाइव जाना। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर मैं टीचर हूँ तो अगर मैं लाइव लेके पढ़ाती हूँ ना, तो बच्चे जो है मुझसे इंटरेक्ट करते जाएंगे, इंटरेक्ट करेंगे। उसी तरह से जैसे कोई रेसिपी का वीडियो है, ठीक है, कोई रेसिपी है तो वीडियो डाल दो तो कुछ ही लोग देखेंगे और कुछ सवाल पूछेंगे, हो सकता है आप उसका कमेंट का आंसर कर पाओ, नहीं कर पाओ। लेकिन अगर मान लो कि आप लाइव बना रहे हो, ठीक है, लाइव में आपने कुछ यूज किया है, तो आपसे डायरेक्ट वो कॉन्वर्सेशन में पूछेंगे कि आपने तेल कितने अमाउंट में डाला है, नमक कैसा है आपका, चीनी का अंदाज क्या है। तो आप आराम से उसको बनाते बनाते आप उसको आंसर भी कर पाओगे बहुत ही अच्छा से, ठीक है। तो ये एक चीज है। तो उसी तरह से अगर मैं पढ़ा रही हूँ, पढ़ाते पढ़ाते बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, मैम आपने यहाँ पर ये ऐसे क्यों लिख दिया, ये इसका क्या डेफिनेशन है, प्लीज बता दीजिए, इसका डायग्राम थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो वो मैं भी क्या कर सकती हूँ, आसानी से तुरंत मैं उसको रिप्लाई कर सकती हूँ। तो लाइव का एक ये फायदा है, लेकिन याद रखिए लाइव 500 सब्सक्राइबर होने के बाद ही मिलता है। नेक्स्ट है मोनेटाइजेशन का क्या जो है, ये आप लोग सबको पता है कि 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए और 4000 आवर्स का आपका वॉच टाइम होना चाहिए। अब बात ये है कि वॉच आवर्स, देखो सब्सक्राइबर जो है आपका 1000 सब्सक्राइबर आना वो आपका शॉर्ट से आ सकता है, लेकिन आपका वॉच आवर्स जो है वो कभी शॉर्ट से नहीं आएगा। मैंने खुद ये गलती की, मैंने बहुत टाइम शॉर्ट्स डाले, मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा था। सब्सक्राइबर जो है वो 2000 के ऊपर हो गए, लेकिन चैनल मोनेटाइज ही नहीं हो रहा था। 3000 के ऊपर हो गए तो भी मोनेटाइज नहीं हुआ। अब जाके मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज हुआ है 3.85 समथिंग, यानी 4 के अब मेरा सब्सक्राइबर होने वाला है, और अब जाके मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज हुआ है। तो मोनेटाइज कैसे होता है इसके भी बारे में साथ साथ ही बता देती हूँ, ठीक है, अलग से क्या ही वीडियो बनाऊंगी। तो मोनेटाइजेशन जो है वो होने का यही है कि 4000 आवर्स आपका वॉच होना चाहिए। अब ये कभी भी शॉर्ट्स ढाल के पूरा नहीं होगा, याद रखिए, कभी भी शॉर्ट्स ढाल के पूरा नहीं होगा। लेकिन आपको क्या करना है कि आपको शॉर्ट्स डेली बेसिस पे ढालना है। अगर आप शॉर्ट्स डेली बेसिस पे ढालोगे तो होगा क्या कि शॉर्ट्स से आपके सब्सक्राइबर गेन होंगे, और जब सब्सक्राइबर गेन होंगे और फिर कभी आप लॉन्ग व्लॉग डाल दोगे ना, तो सब बहुत इंटरेस्ट से देखते हैं। जैसे मैंने ये चीज नोटिस किया था, मैं सिंपल मिनी व्लॉग्स ही बनाते रहती हूँ, अपलोड करते रहती हूँ, ठीक है। तो मैंने ना 1-2 बार जो है लॉन्ग वीडियो डाला है, उसमें व्यूज भी बहुत अच्छा गया है, और सब बहुत ऐसे कमेंट करते हैं कि आप लॉन्ग वीडियो ही बनाया कीजिए, हम लोगों को अच्छा लगता है बहुत कुछ ऐसे। तो ऐसा होता है कि लोग हो सकता है कि आपको पहले पसंद नहीं करते, या पसंद का बात नहीं है, वो आपको जानते ही नहीं है, ठीक है। तो आपके लाइफ के बारे में आपको देख के वो क्या ही करेंगे। लेकिन जब आप ऐसे शॉर्ट वीडियो बनाते रहेंगे तो वो आपको देखते रहेंगे, बार बार आके वो आपको देखते रहेंगे, और उसके बाद आप फिर जब लॉन्ग वीडियो बनाओगे तो आपका बहुत। और एक बात बता दूं, चैनल ग्रो करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप क्या कीजिए कि आप कोई भी हेल्पफुल कंटेंट बनाइए। फॉर एग्जांपल अगर मैं मिनी व्लॉग्स बनाऊंगी तो कुछ मेरे खास करके ज्यादा स्टूडेंट्स देखते हैं उसको, मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जो मुझे पसंद करते हैं, वो लोग जो है मिनी व्लॉग्स मेरी देखते हैं, ठीक है, अच्छे कॉमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, ठीक है। बट कब तक देखेंगे, है ना। आप अपने चैनल को ऐसा बनाइए कि फॉर एग्जाम्पल किसी के लिए वो बहुत कुछ हो, बहुत मतलब किसी का खोज वहां खत्म हो जाए, मतलब सबसे बड़ा मोटिवेशन ये है। और 2-3 बात बोलूंगी, जैसे कि व्लॉग्स बनाने का मोटिवेशन क्या है, मैं बता रही हूँ। देखो व्लॉग्स जो है मैं किसी का देखती हूँ कि कुछ ही व्लॉग्स गया है और उसका चैनल भी बहुत अच्छा मोनेटाइज हो गया, बहुत अच्छा अर्निंग भी शुरू हो गया है। लेकिन हर किसी का ऐसा नहीं होता है, ठीक है, हर किसी का ऐसा नहीं होता है, हर किसी को टाइम लगता है। तो उस टाइम से घबराना मत। मैंने कल के परसों मैंने एक वीडियो देखा, उसमें एक लेडी का 218 व्लॉग था, मतलब व्लॉग नंबर 218। इतना तो मैंने भी अपलोड नहीं किया है, मेरे भी चैनल में 70 वीडियो होंगे आई थिंक मिनी व्लॉग के। तो बात ये है, और उनका चैनल मोनेटाइज भी नहीं था और बहुत ही कम सब्सक्राइबर थे, जबकि मुझे मतलब अफसोस लगा क्योंकि उनका चैनल बहुत ही अच्छा था, मैंने खुद वॉच किया। तो अब बात करते हैं कि व्यूज कैसे आएंगे, या फिर आप किस तरह से अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं। सबसे पहला चीज ये है, अगर आपको अपना चैनल मोनेटाइज करना है, पहला पॉइंट, अगर आपको अपना चैनल मोनेटाइज करना है तो आपको हेल्पफुल वीडियो डालना होगा। जैसे कि जब मैंने सिर्फ मिनी ब्लॉग्स पे काम किया था और व्लॉग्स पे काम किया था तो मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा था। मैंने ना वीडियोज डालना शुरू किया पढ़ाने का, ठीक है, 20 मिनट्स का, समटाइम 10 मिनट्स का। उसके बाद फिर मैंने ऐसे छोटे छोटे वीडियोज बनाते गई, ट्रिक्स की, टिप्स की। तो उससे क्या हुआ कि बच्चे जो है उसको देखने लगे, और देखते देखते मेरा जो है सब्सक्राइबर भी अच्छा गेन हो गया। और नीट का एग्जाम चल रहा था, तो उस टाइम में मैं नीट की ही बायो की टीचर हूँ, तो मैं उस टाइम में उसका भी फायदा उठाई, मैं उस टाइम में भी काम करी। तो आप एक चीज हमेशा याद रख लीजिए, आप कोई एक चीज को पकड़ लीजिए। जैसे मेरा है कि मैंने
मुझे मिनी व्लॉग्स बनाना पसंद है, तो मैं मिनी व्लॉग्स बनाती हूँ, ठीक है। और टीचर लाइफ जो है वो मैं थोड़ा शो करती हूँ, स्टूडेंट के साथ किस तरह से कभी हम लोग मिल जाते हैं तो बातचीत होता है, किस तरह से हंसी मजाक होता है, या फिर कोई इवेंट होता है तो उस तरह से वो सारी चीज़ें मैं अपलोड करती हूँ चैनल पे। और वो एक मेरा मेमोरी भी होता है, एक मेरा टीचर लाइफ है, ठीक है, वो भी एक रहता है मेमोरी टाइप्स का। बट आपके मेमोरी से, आपके रील से किसी को क्या ही मिलेगा, कोई आपका चैनल क्यों सब्सक्राइब करेगा, ये बात सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपका चैनल बच्चा सॉरी, एक्चुअली बाय अ टीचर, ये डिफॉल्ट है, हर किसी को बच्चा स्टूडेंट बोलने की आदत है, बट ठीक है। तो अगर आपको अपना चैनल को मोनेटाइज करना है तो आप सबसे पहले ये कीजिए कि अपना मैक्सिमम, ठीक है, अपना मैक्सिमम टाइम इस चीज पे, इस सोच पे कंटेंट डेवलप कीजिए। पहले आप सोचिए, पहले आप अपना कंटेंट डेवलप कीजिए कि हाउ, कैसा कैसा मैं वीडियो बनाऊं जो पब्लिक को चाहिए, जो मोटिवेशन है। आप किसी भी तरीके का कोई भी चीज पकड़ लीजिए, आप एक मोटिवेशन पकड़ लीजिए। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ टॉपिक्स देती हूँ, चलो मैं 20 टॉपिक्स देती हूँ, किस टॉपिक्स पे आप जो है वो यूट्यूब पे कंटेंट बना सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक, मैं पूरा 20 टॉपिक्स बताने वाली हूँ, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक, पहला टॉपिक हो गया आपका मिनी व्लॉग, ठीक है। दूसरा हो गया लॉन्ग व्लॉग, ठीक है, मतलब व्लॉग्स की कैटेगरी में आप बना सकते हैं। तीसरा है कॉमेडी वीडियो, जो अभी सबसे ज्यादा जो ट्रेंड में जो चल रहा है, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। व्लॉग्स हो गया, मिनी व्लॉग्स हो गया, ठीक है। एक हो गया आपका कॉमेडी, एक हो गया गेमिंग, ठीक है, गेम पे बहुत ज्यादा हो रहा है। एक आपका मेकअप पे हो गया, आप अगर गर्ल्स है, आपको मेकअप करने आता है, या बॉयज भी है, तो आजकल बॉयज भी बहुत ज्यादा मेकअप करते हैं, मेकअप पे बना सकते हैं। एक है आप इस पे बना सकते हैं, रील्स वगैरह अगर कोई बनाते हैं, डांस, ठीक है, डांस पे रील्स भी बनाने का तरीका है। आप ऐसे रैंडम रील्स डालते रहोगे तो कोई आपका रील्स वॉच नहीं करेगा उतना ज्यादा, ठीक है, शौक से नहीं देखेगा, पार होते हुए आ गया, स्क्रॉल होते हुए आ गया तो देख लेगा। बट अगर आप रील्स बना रहे हो तो उस रील्स में ना अपना कुछ कुछ टैलेंट शो करो, जैसे कॉमेडी शो कर दो, ये डांस शो कर दो, ठीक है। फिर एक है, एक तो हो गया आप रील्स कॉमेडी के साथ शो कर दीजिए, एक हो गया कि आप रील्स को सॉन्ग के साथ शो करिए, ठीक है। मैं देखती हूँ, मैं कुछ कुछ का ऐसे यूट्यूब देखती हूँ, तो ऐसे लाइव वो लोग हर टाइम में जैसे 4 साढ़े 4 बजे लाइव आ गए, और लाइव आके क्या कर रहे हैं कि वो गाना प्ले कर रहे हैं, आराम से एक गाना गा रहे हैं, सामने से और सब बोल रहे हैं ये गाना सुना दो, ये गाना सुना दो। तो उससे उनका सब्सक्राइबर इतना ज्यादा गेन होता है, प्लस उनका वॉच टाइम, सबसे ज्यादा बढ़िया है कि उनका वॉच टाइम पूरा हो जाता है, ठीक है। तो 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करना ना इतना आसान नहीं है, मैं बता रही हूँ, इतना आसान नहीं है। मैंने मतलब 6 महीना मैं डेडिकेटेड होके काम करी हूँ अपने, मतलब मैं फुल टाइम जॉब पे थी, उसके साथ मैंने इसमें डेडिकेट होके काम किया 6 मंथ से भी ऊपर, तब जाके मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज हुआ है। तो और जब मोनेटाइज हो जाता है फिर एडसेंस का पिन आता है, फिर फर्स्ट पेमेंट, ये सब बहुत ही ज्यादा मजेदार होता है। बट अभी मेरा पेमेंट नहीं आया है गाइज, जब मेरा फर्स्ट पेमेंट आएगा तो मैं जरूर आप लोगों से शेयर करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ही मैं बता रही थी क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, मिनी व्लॉग बना सकते हैं, व्लॉग बना सकते हैं, मेकअप आर्टिस्ट पे वीडियो बना सकते हैं, मेकअप पे, ठीक है, गेमिंग में वीडियो बना सकते हैं। अभी और कुछ आइडिया आपको देती हूँ जो बहुत ही ट्रेंड में है, ठीक है। एक गेमिंग हो गया, ठीक है, एक मेकअप हो गया, रील्स हो गया, रील्स में कुछ शो कर दो टैलेंट, रील्स में डांस शो कर दो, या तो फिर आप गाना शो कर दो, या फिर गाना लगा के ऐसे होता है ना पेंटिंग वगैरह कर रहे हो वो कर सकते हैं। या फिर आप एक टॉपिक चुन लो, मोटिवेशन का खुद से वीडियो बना दो, या फिर किसी का कट कॉपी पेस्ट करके कोई गाना लगा के, किसी का वर्डिंग्स लगा के मोटिवेशन का वो बना दो, ठीक है। इसके साथ आप क्या कर सकते हो कि